राम राम। गुरु महाराज का एक पद है जो मैं यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तावना में यही बताना चाहूँगा कि इस जगत में प्रथम जो आए वह वेद आए। वेद के पश्चात भेद आया। भेद के पश्चात लवेद आया। लवेद के पश्चात सूक्ष्म वेद आया। गुरु महाराज का जो ज्ञान है, गुरु महाराज का जो भेद है, वह भेद इन सब से अलग है। जगत के लोगों को ब्रह्मा जी के वेद पता है। जगत के लोगों को शिव जी का भेद पता है। जगत के लोगों को शेष का लवेद पता है। जगत के ज्ञानी ध्यानियों को यह महाविष्णु का सूक्ष्म भेद पता है। और सारा जो विश्व है, समूचा जो विश्व है, इन्हीं के इर्द गिर्द जो है यह घूम रहा है। और ये सब करते करते अगर मोक्ष मिल जाता तो इस जगत से वे अलग हो जाते। लेकिन जिसको परम मोक्ष कहते हैं वह ना तो वेद से मिलेगा, ना तो भेद से मिलेगा, ना तो लवेद से मिलेगा, ना तो सूक्ष्म वेद से मिलेगा। जगत के ज्ञानी ध्यानी इसके परे जाने का कभी सोचते ही नहीं। फिर इनकी स्थिति क्या होती? यह आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। अब देखिए, आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जो हमको बताना चाहते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज? ओ सुन भेद नियारो सब सुन, ओ सुन भेद नियारो सब सुन, ओ सुन भेद नियारो, ओ सुन भेद नियारो सब सुन। कुदरत कला प्रेम सुजागे, कुदरत कला प्रेम सुजागे, सो साहेब को प्यारो, ओ सुन भेद नियारो सब सुन। अब इसमें हमने दो बातें देखी और तीन शब्द देखे। तीन शब्द कौन से देखे हमने? और गुरु महाराज जो कहना चाहते हैं, क्या सुना हमने? ओ सुन भेद नियारो सब सुन। कुदरत कला प्रेम सुजागे, कुदरत कला प्रेम सुजागे, प्रेम सो साहेब को प्यारो, सो साहेब को प्यारो। भेद क्या है?
कुदरत कला क्या है, प्रेम क्या है, साहेब कौन है, पहले हमको इन चीजों को समझना पड़ेगा। हमारे मराठी में एक स्लोगन है, हमारे रामदास स्वामी जी कहते हैं, जया मानेला देव तो पूजित आहे, तरी देव शोधोने कोणी न पाहे, जगी पाहता देव कोट्यान कोटी। इन चीजों को समझना पड़ेगा। मान के बैठे कि नहीं मैं जिसकी भक्ति करता हूं वही साहेब है, हम कहीं गलती कर रहे हैं। मुझे जो भेद मिला है मेरे गुरु से वही पक्का है, गलती कर रहे हो। मैं जिस प्रेम को जान रहा हूं वही प्रेम सच्चा है, गलती कर रहे हो। मुझे जो प्राप्त हुआ है वही कुदरत कला है, गलती कर रहे हो। अब इतना कॉन्फिडेंटली बताना थोड़ा सा अचरज लगता है हमको, लेकिन जब इस विषय को हम समझेंगे तब हमको पता चलेगा कि आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज क्या कहते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? ओ सुन भेद नियारो सब सुन, ओ सुन भेद नियारो सब सुन, ओ सुन भेद नियारो, ओ सुन भेद नियारो सब सुन। जब गुरु महाराज यह सेंटेंस कहते हैं तो उसके अंदर इतनी गहराई है कि यह जो भेद है, यह वेद, यह शास्त्र, यह पुराण, यह गीता, यह भागवत, यह उपनिषद, यहाँ पर जो भेद, लवेद, सूक्ष्म भेद, जप, तप, तीर्थ, व्रत, योगाभ्यास, योग, साधना, अष्टसिद्धि, नवनिधि, इन सबसे अलग की बात कर रहे हैं गुरु महाराज। इसलिए बोले गुरु महाराज को समझना होगा, गुरु महाराज क्या बताकर चाहते हैं। ओ सुन भेद नियारो सब सुन। अरे मैं जो भेद बताना चाहता हूं वो इन सबसे अलग है। कुदरत कला प्रेम से जागे। कुदरत कला किसको कहते हैं? के सुख राम समझ रे प्राणी, सत्य कला जा जागे, अखंड घट में हुआ उजियालो, नख चख में धुन लागे, कुदरत कला नाम इस ही को, कोई जन जाने नाही, करणी बिना क्रिया बिन साजन, उलट आद घर जाई, नख चख माय अखंड धुन लागे, निमखन खंडे कोई, मुख सुख रीत नहीं आवे, वा कुदरत सुन होई। बहुत ऊंची बात बता रहे गुरु महाराज यहां पर
के सुखराम समझ रे प्राणी, यह जो सत्य कला है, सत्य कला जा जागे। जब यह सत्य कला जागेगी, यह कैसे जागेगी? यह भक्ति योग से जागेगी। भक्ति योग क्या है उसको समझना पड़ेगा। मन, पवन, सूरत और शब्द, ये जब एक जगह आते हैं तब वह भक्ति मार्ग जो है, भक्ति योग जो है वह जुड़ता है। गुरु महाराज यह भेद बता रहे हैं। और यह भेद कैसा है? के सुखराम समझ रे प्राणी, सत्य कला जा जागे, अखंड घट में हो उजियाला, पूरे शरीर में और नख चख में धुन लागे। बिल्कुल पैर के नाखून से लेकर तो चख तक एक प्रकार की कुमकुमी शुरू हो जाती है। और कुदरत कला नाम ऐसे को, इसको कहते हैं कुदरत कला। कोई जन जाने नहीं, यहां के संत इसको नहीं जानते, क्योंकि करनी बिना क्रिया बिन साजन। इसके लिए ना तो आपको कोई करनी करनी है, ना तो कोई क्रिया करनी है, ना तो कोई साधना करनी है, ना तो आपको कोई वेद पढ़ना है, ना तो कोई शास्त्र पढ़ना है, ना तो कोई पुराण पढ़ना है, ना तो गीता पढ़नी है, ना तो भागवत पढ़ना है, ना तो उपनिषद पढ़ना है, ना तो वेद वेद लवेद जप तप क्रिया कर, अरे कुछ नहीं करना है। क्या संभव है? 100% संभव है। क्योंकि करनी बिना क्रिया बिन साजन, उलट हाथ घर जाई, और नख चख माय अखंड धुन लागे, निमख न खंडे कोई। नख से लेकर चख तक अखंड ध्वनि लग जाती है, वह निमिष मात्र खंडित नहीं होते, और मुख सु कह्या रीत नहीं आवे, वह कुदरत सुन होई। और ये किससे संभव है? कुदरत कला प्रेम सु जागे, कुदरत कला प्रेम सु जागे, सो साहेब को प्यारो, ओ सुन भेद नियारो, सब सू। यह जो कुदरत कला है, यह जो सत्य कला है, यह कैसे जागती है? यह प्रेम से जागती है। प्रेम प्रेम हर कोई कहे, प्रेम प्रेम हर कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोय, जेहि मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोय। जिस विधि से, जिस मार्ग से साहिब मिलता है, उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम प्रेम हर कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई, जे ही विधि साहिब मिले, प्रेम कहावे सोय। यहां पर हम प्रेम करते हैं, माँ से प्रेम करते हैं, पिता से प्रेम करते हैं, भाई से प्रेम करते हैं, मित्र से प्रेम करते हैं, सारे जगत से हम प्रेम करते हैं। हाँ? जैसो प्रेम जगत सूतेरो, इतना ही चाहिए परमात्मा को, और कुछ नहीं चाहिए। ये तो सारी क्रिया का साधना है, इसका फल मिलेगा, इससे साहब नहीं मिलेगा। जैसो प्रेम जगत सूतेरो, ऐसो साहेब सू लागे भे, तो सुन तीरता बारण लागे, तो सुन तीरता बारण लागे,
नाव तुरंत घट जागे बे। क्या करना है आपको? देखो समझाता हूं क्या कहते गुरु महाराज। ओ सुण भेद नियारो सब सू, ओ सुण भेद नियारो सब सू, ओ सुण भेद नियारो, ओ सुण भेद नियारो सब सू। कुदरत कला प्रेम सू जागे, कुदरत कला प्रेम सू जागे, सो साहेब को प्यारो, ओ सुन भेद नियारो सब सू। देखो एक जो पद है वह साहेब का पद है, एक जो पद है वह काल का पद है, एक जो पद है वह चेतन का पद है, और एक जो पद है वह माया का पद है, माया का पद। इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। यह जो माया का पद है, इस माया के पद में हम लोग बैठे हुए हैं, इस माया के पद में हम लोग बैठे हुए हैं। यह जो काल का पद है इसको ब्रह्म पद कहते हैं, ब्रह्म पद कहते हैं। गुरु महाराज क्या समझाना चाहते हैं कि कुदरत कला प्रेम सु जागे। प्रेम आपको कैसे लगाना है? जैसे इस माया के देश में हमारे इस जगत से प्रेम है, भाई से है, बहन से है, जो भी है, परिवार से है। जैसे प्रेम यहाँ पर हमारा ब्रह्मा से है, विष्णु से है, शिव जी से है, शक्ति से है। जैसे यहाँ पर हमारा मन जो है यह स्वर्ग के देवताओं से है। ये सारा प्रेम है। लेकिन ये प्रेम कहाँ लगाना है? ये प्रेम हमको साहेब से लगाना है। और ये साहेब से जब लगाओगे यह कुदरत कला आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। बाकी और कुछ नहीं करना आपको। बाकी जो भी क्रिया करनी करोगे यहां पहुंच जाओगे, आप यहां तक पहुंच जाओगे, यहां तक पहुंच जाओगे, इससे आगे नहीं जाओगे। अब इस चीज को समझो। क्या कहते हैं गुरु महाराज? वो सुन भेद नियारो सब सुन। मैं जो भेद बता रहा हूं वह सत्य स्वरूप साहेब का भेद बता रहा हूं। किसका? सत्य स्वरूप साहेब का। और जगत के लोग क्या कर रहे हैं? जोगी पीर मोख नहीं पहुँता, जोगी पीर मोख नहीं पहुँता, नाया नावन पाया, कष्ट करे कर करता हुआ, कष्ट करे कर करता हुआ, जुगई माय पूजा या, वो सुन भेद नियारो सब सुन। यह जो है सत्स्वरूप साहेब, इसका यह पद है। यह जो एक पद है यह ब्रह्म का पद है, यह ब्रह्म का पद है। और यह जो एक पद है यह माया का पद है। इस माया के पद में हम जो है यहाँ पर हमारा निवास है। यह है स्वर्गलोक, यह है मृत्युलोक, यह है पाताल लोक, ब्रह्मा का सतलोक, विष्णु का वैकुंठ, शिव जी का कैलाश, शक्ति का शक्ति लोक। यह है ब्रह्म पद। ब्रह्म पद मतलब होण काल, होण काल पार ब्रह्म, पार ब्रह्म। अब कौन कौन सी भक्ति करके कहां कहां जा रहे हैं इसको हमको समझना है,
जोगी पीर मोख नहीं पहुँता। यहाँ पर यह एक जोगी है और यह एक पीर है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? योगी पीर मोख नहीं पहुँता, नाया नावण माया। वह जो नाम है, वह जो सत्यनाम है, वह जो सार शब्द है, वह जो निरंतर है, वो इनको नहीं मिला। कष्ट करे कर करता हुआ। यहां पर जितने भी योगी है, जितने भी पीर है, ये जगत में ही पूजे गए। जुग ही माया पुजाया। क्या कर रहे, कैसे कैसे कष्ट कर रहे हैं? अरे नेति है, धोती है, बस्ती है, कपाल, ये कई प्रकार की क्रिया करते हैं। शरीर को बड़ा कष्ट देते हैं। जोगी है, पीर, बड़ा कष्ट देते हैं शरीर को। इतना कष्ट देकर भी परमात्मा मिला क्या? हाइट अगर उन्होंने ले ली तो ज्यादा से ज्यादा यह ब्रह्म तक पहुंचते हैं। इनको साहेब नहीं मिलता। हा? साहेब कौन है? साहेब सबका बाप है। साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का ना है। बेटा होके अवतरे सो तो साहेब बनाए। लेकिन होता कैसे है? इन्होंने जिसको मान लिया उसको ये साहेब समझ रहे हैं। यह जो कर्ता पुरुष है, कर्ता पुरुष, इस कर्ता पुरुष को साहेब समझ रहे हैं। इसको यह गृहस्थी समझ रहे हैं, इसको बैरागी समझ रहे हैं। अरे यहां से तो उत्पत्ति है, उत्पत्ति है। गुरु महाराज कहते हैं ना, जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजख धारी। इस जगत में कोई जोगी है क्या? के तो जप तप कर रहा, के इंद्रिया मारी। जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजख धारी। दोजख धारी ये वापिस गर्भ में आते हैं। गर्भ में आना मतलब ये दोजख है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? करणी कर्म उपासना, सबके मन भावे। ये क्या कर रहे हैं? करनी कर रहे हैं, करनी। ये क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? उपासना कर रहे हैं। हाँ? करणी कर्म उपासना, सबके मन भावे। निराकार करतार सु, मिलनो सब चावे। इसको मिलने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ प्रेम चाहिए। क्या चाहिए? प्रेम का चाहिए। ना करनी चाहिए, ना कोई कर्म चाहिए, ना कोई उपासना चाहिए। कुदरत कला प्रेम से जागे, सो साहिब को प्यारो। इस चीज को समझना पड़ेगा। हाँ? और इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, जोगी पीर मोख नहीं पहुँता। जोगी पीर मोख नहीं पहुँता, नाया नावन पाया। कष्ट करे कर करता हुआ, जुग ही माय पूजाया। जगत में इन लोगों को पूजा, कई जोगी पूजे जाते हैं, कई पीर यहाँ पर पूजे जाते हैं।
है? इनको परमात्मा नहीं मिला। ऋषि पैगंबर दोनों पूगा। यहां पर सिर्फ जोगी और पीर है क्या? यहां पर ऋषि है, यहां पर पैगंबर है। हाँ, ऋषि पैगंबर दोनों पूगा, व्यस्त मुक्त में जाई, नयंचर को भेदन पायो, रया जप तप माही। एक एक शब्दों को समझो गुरु महाराज के। यहाँ के जो यह हमने देखे, यह जोगी देखा, यह पीर देखा, इनको तो नहीं मिला परमात्मा, इनको वह कुदरत कला नहीं मिली। अब क्या कहते गुरु महाराज? गुरु महाराज आगे और बताते हैं, ऋषि पैगंबर दोनों पूगा। ये कहाँ पहुंचे? ये पहुंचे भेस्त, मतलब वैकुंठ में पहुंच गए। ये ब्रह्म तक भी नहीं गए, साहेब तो अभी दूर ही है? पप्पा सो परिचय नहीं, दद्दा रहेगा दूर। ये तो यहीं के यहीं जा रहे हैं। कहां पर? भेस्त में, मतलब कहां पर? वैकुंठ में पहुंच रही है। इनको मुक्ति मिली है। कौन सी मुक्ति मिली है? जो 4 प्रकार की मुक्ति है, सामीप्य, सानिध्य, सायुज्य और सालोक्य, इस प्रकार की इनको मुक्ति मिली है। इनको नयनचर का, साहेब का भेद मिला क्या इनको? इनको भेद नहीं मिला। नयनचर को भेद न पायो, रया जप तप माही। अब देखो इन्होंने क्या किया? करनी, कर्म, उपासना। अब इन्होंने क्या किया? जप तप। जब तब से क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। जब तब से क्या मिलेगा? वैकुंठ मिलेगा। जब तब से क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी का सतलोक मिलेगा। जब तब से क्या मिलेगा? विष्णु का वैकुंठ मिलेगा। स्वर्ग में पहुंचेंगे ना, तो ब्रह्म का पद, ना ब्रह्म पद में पहुंचेंगे, ना सत्स्वरूप साहब, तो दूर ही रह गया इनका। तो यहां पर पहुंचे कौन? संत अवलिया मोख पहुंता, संत अवलिया मोख पहुंता, जाने अंचर पायो, आनंद लोक में जाय समाना, आनंद लोक में जाय समाना, पाछे कोयन आयो। वो सुन भेद नियारो सब सुन। जोगी पीर मोख नहीं पहुंचा, क्योंकि ये भेद अलग है परमात्मा का। ऋषि पैगंबर ये कहां पहुंचे? यहां पहुंचे, उनको भी ये भेद नहीं मिला परमात्मा का। ये जो संत अवलिया है, ये इनको भेद मिला, क्योंकि इनको यह नयनचर मिला। नयनचर, जिनको जिनको नयनचर मिला उनको साहिब का भेद मिला। वे परम मोक्ष में पहुंच गए, वे आनंद लोक में जाकर मिल गए, और एक बार साहिब के पास चले गए, वापिस आने की रीत है नहीं। यहां पर कौन कौन है? नवद्या भक्त करे जन हुआ, नवद्या भक्त करे जन हुआ, ओम सोम माई। देखो, नयनचर को नावन पायो, नयनचर को नावन पायो, गया बिसन घर ताई। कितने भी ऐसे हैं कि जो नवधा भक्ति करते हैं,
हा? अब नवविधा भक्ति करके जो संत हो गए वे ओम सोम की नाम का उन्होंने उच्चारण किया, और जिन्होंने जिन्होंने ओम सोम का उच्चारण किया वे विष्णु के पद तक गए, ना तो ब्रह्म पद तक पहुंचे और सत्स्वरूप साहिब को दूरी रह गया। वो सुन भेद न्यारो सब सुन जो मोख तीर्थंकर पूगा, सुन जो मोख तीर्थंकर पूगा, जा संग अनंत अपारा, वाल्मीक वाष्ट मुनि रामा, वाल्मीक वाष्ट मुनि रामा, पायो नाव विचारा। यह जो कुदरत कला है, यह जो सत्य कला है, यह जो नाम कला है, यह जो निरंतर है, इसका भेद अलग ही है। क्योंकि हमने देखा वेद भेद की करनिया करे अनंत जुग माय, तो नहीं पहुंचा मुख लग वो अर्थ सूझे नाय, वो अर्थ सूझे नाय राह कोई न्यार होई, असंख्य युग गया अभी तो मुख नहीं पहुंचा कोई, सुख रामदास राह चलता नगर नावे का। इस चीज को समझना पड़ेगा हमको। ये जो 24 तीर्थंकर बन गए, इनके संग अनंत अपार चले गए, मोक्ष में चले गए, ऐसा कहते हैं। वाल्मीकि वशिष्ठ मुनि रामचंद्र, इनको भी नाम का विचार मिला, ऐसा कहते हैं। परंतु जो दिखाई पड़ रहा है वे सभी लोग पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति है। गुरु महाराज के शब्दों को समझना पड़ेगा, सेठ साहब के शब्दों को समझना पड़ेगा। और यह जो भेद मिला, किसको मिला? गुरु महाराज कहते हैं, कलयुग माय कबीर नाम देव, कलयुग माय कबीर नाम देव, दादू दरिया सोई, वापर ताप बहुत ने पायो, वापर ताप बहुत ने पायो, कहाँ लग कहूँ मैं तोई। इस कलयुग में अगर आप पूछोगे तो यह जो निरंतर है, यह किसको मिला? कलयुग माय कबीर साहेब, नामदेव, दादू जी, दरिया जी, कलयुग माय कबीर नामदेव दादू दरिया सोई। गुरु महाराज समझाते हैं, वाह प्रताप बहुत ने पाया। नानक जी, पीपा जी, संतदास जी, मैं कहां तक इन बताऊं आपको? क्यों? या में फेर फर्क है भाई, या में फेर फर्क है भाई, सुन ली जो जन सोई, राम कया से नावन जागे, राम कया सुनावन जागे, जा नहीं पायो कोई। सिर्फ राम कहने से यह नाम की जागृति नहीं होती, नहीं तो क्या हो जाता? राम के कहते जगत गति पावे, राम के कहते जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा, वो पंडित वाद बदे सोई झूठा। अरे राम नाम का जप करने से अगर नाम जागृत होता तो क्या नहीं होता? हा? राम नाम जप करने वाले किसी को भी राम नहीं मिला, क्योंकि कुदरत कला प्रेम सुजागे,
सो साहेब को प्यारो, गुरु महाराज कहते हैं राम नाम ये तो प्रेम आने के लिए है। प्रेम पाओ तत्त के माही, गुरु महाराज कहते हैं यह जो संत है जिनके अंदर वह नियंचर है, इस नियंचर से प्रेम आना चाहिए। इसके रोम रोम में जो परमात्मा है, कण कण में जो परमात्मा है, ये साहेब से प्रेम होना चाहिए, शरीर से नहीं होना चाहिए। ये कैसे होता है? अब इनको कैसे मिला? हा? कल जुग माय कबीर नामदेव दादू दरिया सोई। गुरु महाराज कहते हैं ये सुख राम मेहर सतगुरु की, कह सुख राम मेहर सतगुरु की, नियंचर हम पाया। जो चाहे सो लो सब कोई, जो चाहे सो लो सब कोई, तन मन सू पर भाया। वो सुन भेद नियारो सब सू। वह जो परमात्मा मिलेगा वह जप से नहीं मिलेगा, वह तप से नहीं मिलेगा, वह तीर्थ से नहीं मिलेगा, वह व्रत से नहीं मिलेगा, वह योग से नहीं मिलेगा, वह ओम से नहीं मिलेगा, वह सोहम से नहीं मिलेगा, वह कोई क्रिया करने से नहीं मिलेगा, वह नेति धोती बस्ती कपाली ये जो क्रिया इनसे नहीं मिलेगा, और ना राम नाम से मिलेगा। प्रेम उपाओ तत्त के माही, नियंचर प्रगटे सोई। क्या कहते गुरु महाराज के सुखराम मेहर सतगुरु की नियंचर हम पाए। ये जो सत्स्वरूप साहेब सतगुरु है, इनसे हमको नियंचर मिला। और जे चाहे सो लो कोई, जिनको जिनको यह नियंचर चाहिए, क्या करना है? तन मन सुपर भाया है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं मुझे अपना तन मन सुपुर्द कर दो और मेरे पास से नियंचर ले लो, क्योंकि मेरी आज्ञा बिना कोई अंश अमर लोग नहीं जावे। ये गुरु महाराज के शब्द है। और हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा इधर देख लेना, इसको समझना, गुरु महाराज के पद को समझो, गुरु महाराज के शब्दों को समझो। आपको यहां का कोई संत नहीं ले जा सकता। आपको अगर काल के मुख से अगर कोई छुड़ा सकता है तो वो है आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज। जैसे अपने भाई को सुलझा निकाला काल के मुख से, अभी अभी की बात है। ऐसा कोई दूसरा संत नहीं है। सिर्फ काल के मुख से नहीं निकाला तो काल को भी मोक्ष में भेज दिया। ऐसा सत्य पराक्रम है, गुरु महाराज कहते हैं। और इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। अरे ये तन उसने दिया है, ये मन उसने दिया है, ये धन उसने दिया है, सब तो उसने दिया है। क्या चाहिए? कुदरत कला प्रेम सुजागे, कुदरत कला प्रेम सुजागे, सो साहेब को प्यारो, ओ सुन भेद नियारो सब सु। वह परमात्मा मिलेगा तो सिर्फ प्रेम से मिलेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। के सुख राम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे, इन विधनावने अंचर जागे, उलट आद घर जावे। कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई करने नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, ना वेद, ना शास्त्र, ना पुराण, ना किताब, कुछ नहीं।
सिर्फ साहेब से प्रेम चाहिए। प्रेम आता नहीं, इसलिए यह रटना है। रटना की विधि छाड़ के साजन करे नहीं, सो सब हद का ख्याल है नाना विधि कर दे। अरे नाना विधि कर दे परम पद कदे न पावे, ने अंशर बंकनाल पिशम का भेद न आवे। हद बेहद में सब थके, वेद भेद कर दे, और रटना की विधि त्याग के साजन करे नहीं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वह प्रकट हो जाता है शरीर में। कोई कहेगा कि मैं पहुंचा दूंगा, कोई कहेगा कि मेरे शरण में आ जाओ, कोई कहेगा कि मैं कहूंगा जब तक आगे मैं आज्ञा दूंगा। किसके आगे की आवश्यकता है? यहाँ पर वाणी गुरु महाराज की है, गुरु महाराज की वाणी जी समझो। ज्ञान गुरु महाराज क्या है? गुरु महाराज का ज्ञान समझो। अगर इस चीज को समझ जाओगे, कोई आवश्यकता नहीं और किसी चीज की। तो गुरु महाराज यही समझाते हैं, ओ सुन भेद नियारो सब सूं, ओ सुन भेद नियारो सब सूं, ओ सुन भेद नियारो, ओ सुन भेद नियारो सब सूं। कुदरत कला प्रेम सू जागे, कुदरत कला प्रेम सू जागे, सो साहिब को प्यारो, ओ सुन भेद नियारो सब सूं। सबसे न्यारा भेद है और दूसरा कुछ नहीं। उस साहेब से, उस सत्स्वरूप तत्व से जब प्रेम लगाओगे, नयनचल घट में प्रकट होगा। वही पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल छेदन करेगा और जीते जी 10वां द्वार खुलेगा। ऐसा ये भेद है। बोलिए आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम।